फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में 10/√5 ही आएगा। क्लियर है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 0 जाएगा, 5/√5 और प्लस 8/√5 13/√5। क्लियर है। और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 4 माइनस का 6/√5। बोलो भाई ठीक है ना। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे 0 हो जाएगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम में करेंगे माइनस का 6/√5 हो जाएगा, है ना। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में करेंगे माइनस का 3/√5 हो जाएगा। तो बस हमारा काम हो गया, क्योंकि यहाँ 0 हो गया और यहाँ 0 हो गया, है ना। हमको यही क्यों करना भाई, ये कुछ भी आए, ये कुछ भी आए, ये कुछ भी आए, फर्क नहीं पड़ता, बट ये और ये 0 आना चाहिए। ट्राई डायगोनलाइज हो गया, यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिए। ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ये 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 5 13 है होगा। उसका भी मल्टीप्लाई होगा ना 5 में, तो 5 हो जाएगा ना। 5 तो 5 है। अच्छा हाँ, एक ये चीज़ देखो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। हाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ये ऐड तो मल्टीप्लाई करके ना ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके तो 5 हो जाएगा। हाँ कर लीजिए, ऐसा बना लीजिएगा, है ना। और सब हाँ हम लोग ऐड तो कर दे रहे थे, लेकिन मल्टीप्लाई करके जो √5 वाला वो छोड़ दे रहे थे, ठीक है ना प्रिंस। अपना पूरा भाग कर लीजिएगा भैया आप लोग। तेरह बटा 5 मतलब 2.6, ठीक है सही है। 1 ये हो जाएगा 2/√5, हाँ 2√5 ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 फिर ये 2√5 ये भी करेक्ट है। और फिर नेक्स्ट आपका 2.6 ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका है ना माइनस का 1.2 ये भी ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 और फिर ये भी माइनस का, दोनों माइनस का है, ठीक है ये भी सही है। और ये माइनस का 0.6, ठीक है करेक्ट। चलिए इसके बाद आप ये क्वेश्चन लगाइएगा, इसी को बताइए करके। A = दिया है 213 और 142 और 323। इसको करिए आप, ये गिवेंस मेथड से ही आपको लगाना है। सेम प्रोसीजर, सेम तरीका सब कुछ, ठीक है। बस यहाँ जहाँ जहाँ 3 थी वहाँ 0 0 आ जाए, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, क्या आ रहा है कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये 3 मेथड आपको ध्यान रखने हैं, जो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग करिए आप लोग, अप्रॉक्सीमेशंस, हेडिंग करिए अप्रॉक्सीमेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशंस, अब देखिए अप्रॉक्सीमेशंस में करना क्या है, पढ़ना क्या है, जान लीजिए। इसमें होगा क्या अप्रॉक्सीमेशन में, जैसे कि आपको x और y का कुछ सेट दे देगा, मतलब है ना, x के कुछ वैल्यू पर y का कुछ वैल्यू दे देगा, ऐसे दे देगा। मान लीजिए ऐसे बोल दिया कि चलो x = 1 है, उस पर y की वैल्यू 5 है, x = 2 है, y की वैल्यू 6 है, x = 3 है, y = 10 है, ऐसा कुछ दे देगा। 3-4 वैल्यू से दे देगा x y का पेयर के रूप में, पसंद आ रही है। इस तरह से x के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पर y के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा, और फिर आपसे बोलेगा कि x = मान लो 8 है, तो y = कितना होगा ये बताओ आप, अभी बताओ आप, ऐसा बोल देगा, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या होता है, अभी कैसे बताएंगे। तो अगर एक सीक्वेंस रहता तो कुछ पता चलता आपको, लेकिन है ना अगर विदाउट सीक्वेंस देगा तभी समस्या हो जाती है। तो करते क्या है हम लोग जो वैल्यू x y की दी गई होती है उस वैल्यू को हम किसी कर्व पर फिट करते हैं, कर्व फिटिंग यहाँ पढ़ेंगे हम,
इस वैल्यू किसी कर्व पर फिट करेंगे ले आके, मतलब एक ऐसे कर्व को हम फाइंड करेंगे है ना जो कर्व इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? जब ऐसे कर्व को हम फाइंड कर लेंगे जो कर्व इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, फिर उसी कर्व की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जो भी पूछा है रख दीजिए, वाई की वैल्यू निकल आएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक्स और वाई की वैल्यू आपको दे देगा, 3-4 एक्स की वैल्यू, उससे करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू दे देगा आपसे, और फिर किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताना अगर आपको होगा, फिर थोड़ा कठिन काम। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको पता करेंगे, हम लोग एक कर्व फिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे, और उसमें होगा क्या, उसमें हम लोग जो है उस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग एक कर्व को फाइंड करेंगे, एक ऐसा कर्व फाइंड करेंगे जो कर्व इसको क्या करेगा, गिवन वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एक कर्व उस पर फिट कर देंगे, एक ऐसा कर्व जो उसको सेटिस्फाई कर जाए। फिर उसके बाद जब कर्व हमें मिल जाएगा y = fx रूप में वो कर्व हमें मिल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि x की वैल्यू जो भी पूछेगा रख के y की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे। ये होता है कर्व फिटिंग, और इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेट करते हैं वैल्यू। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ऐसा नाम ही अप्रॉक्सीमेशन है ना। तो जो है ना वैल्यू आपको मिलेगी y की, अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी, लगभग वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या है, यही काम पहले करेंगे, एक काम ये रहेगा। और कभी कभी क्या बोलता है, क्वेश्चन आपको देगा, ऑलरेडी क्वेश्चन देगा कि नहीं आप फिट कीजिए स्ट्रेट लाइन पे ही फिट कीजिए, मतलब कर्व के लिए भी बोल देगा कि जो फिट करना है कर्व, वो कर्व स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जो कर्व आप फिट करने जा रहे हो वो कर्व पैराबोला होना चाहिए, वो पैराबोला इक्वेशन होना चाहिए जो गिवन डाटा को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आ रही है? वो सर्किल होना चाहिए जो गिवन डाटा को सेटिस्फाई करे। तो कभी कभी कर्व बोल देगा वो कि जो कर्व आप फिट करोगे, ऐसा कर्व जो आप फाइंड करोगे जो गिवन डाटा को सेटिस्फाई करेगा, वो कर्व स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, वो कर्व पैराबोला ही होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप अप्रॉक्सीमेशन में कुछ बातें लिख लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लिखिए लेट, हाँ लेट एक्स आई कामा वाई आई, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल ब्रैकेट में, एक्स आई कामा वाई आई, समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं ना, हाँ एक्स आई कामा वाई आई ऑर्डर, ठीक है। बी द गिवन सेट ऑफ, ऐसे कुछ दे देगा आपको पेयर, बी द गिवन सेट ऑफ स्मॉल n पेयर्स ऑफ वैल्यूज x, स्मॉल n पेयर्स ऑफ वैल्यूज, जैसे लिखिए स्मॉल n पेयर्स ऑफ वैल्यूज वेयर, स्मॉल n पेयर्स ऑफ वैल्यूज वेयर स्मॉल I is equal to 1 to n, I वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 to n, मतलब क्या क्या दिया है आपको दिया है x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 से कहाँ तक xn yn, ऐसे मान लीजिए आपको n पेयर आपको दे दिया, ठीक है। ठीक है, वेयर आगे लिखेगा वेयर x बीइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो सबको पता है वेयर x बीइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y बीइंग डिपेंडेंट वेरिएबल, y बीइंग डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इन कर्व फिटिंग, in curve fitting the general problem is to find, in curve fitting the general problem is to find an expression of the form, is to find an expression, the general problem is to find an expression of the form y is equal to fx, y is equal to fx for the functional relationship, y is equal to fx for the functional, y is equal to fx for the functional relationship suggested by the given data, suggested by the given data। यही काम हम लोग इसमें फाइंड करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। आगे लिखिएगा इसमें इट इज आल्सो यूज्ड, जब ये हम फाइंड कर लेंगे तो फिर क्या होगा, इट इज आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल, इट इज आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल corresponding
corresponding to the specified value of the other variable, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। जब कर्व फाइंड कर लेंगे तो x से किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, हेडिंग करिए द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स। द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स, अभी जो कर्व फिट करेंगे उसको फिट करने का मेथड है द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स, LEAST, लिस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब जो कर्व को फिट करना है उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स। ठीक है, देखिए फॉर कर्व फिटिंग we use the following equation called normal equations, देखिए with the help of these normal equation, we get the equation of curve, which satisfies the given data। ठीक है, देखिए द इक्वेशंस आर, अब इक्वेशन क्या है, द इक्वेशंस आर समेशन y इज इक्वल टू m, ठीक है, ma और प्लस का a समेशन, है ना, हाँ ठीक है, a समेशन x प्लस का b समेशन x स्क्वायर और प्लस डॉट 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 ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा और लास्ट में समेशन x के पावर n+1 हो जाएगा। ठीक है, और ABC आपका चलता रहेगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, मान लीजिए कि 1 ही कर दिया मैंने कांस्टेंट के रूप में। ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो समेशन xy बराबर, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा a समेशन x से स्टार्ट होगा प्लस b, है ना, तो a समेशन x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b समेशन x क्यूब हो जाएगा और प्लस डॉट डॉट प्लस का लास्ट में जो आपका टर्म आएगा तो मान लीजिए k2 हो गया और समेशन x के पावर, यहाँ x पावर n नहीं लिखेगा पहले वाले में, यहाँ x की पावर n+1 कर दीजिएगा। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएगा। समेशन x स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करिएगा तो आप स्टार्ट करेंगे a समेशन x क्यूब से स्टार्ट प्लस b समेशन x के पावर 4, ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा और लास्ट में k3, है ना, समेशन x के पावर n+2, ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाइएगा। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए इसको आप, ये में अच्छा इसमें a है ना, यहाँ b हो जाएगा, अब कर लीजिएगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ c हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, BC हो जाएगा, इसी ध्यान देना है आपको। अगले वाले भी a समेशन यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ a हो जाएगा, a यहाँ पे b ऐसे हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले वाले में फिर यहाँ a x स्क्वायर b x क्यूब ऐसे कंटिन्यू हो जाता है। अब ये जैसे जैसे गुणा करते जाएंगे एक तो पावर उसका बढ़ता जाता है, बस इतनी बात होती है। गुणा करते जाएंगे एक पावर उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे n से भी गुणा कर सकते हो, x के पावर n से अगर बनाओ चाहो तो उससे बना सकते हो। अगर समेशन x के पावर n लिखना हो तो गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका a समेशन x के पावर n। देखो ना आप यहाँ पे, तो समेशन को याद करने का तरीका क्या है, यहाँ समेशन x है आपका तो यहाँ भी समेशन x है, यहाँ समेशन x स्क्वायर है तो यहाँ भी समेशन x स्क्वायर है, यहाँ समेशन x के पावर n है तो यहाँ समेशन x के पावर n और प्लस b और आगे पावर बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ देखो x स्क्वायर था तो पावर x के पावर n+2 है,
यहाँ x की पावर n है तो kn हो जाएगा, और समेशन x के पावर n तो सब में है लेकिन प्लस n कर देंगे मतलब 2n हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, आपको याद करना इस तरीके से, तो जैसे भी मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक कि मेमोराइज नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी से सब कुछ होगा, इसी से सब कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये आपका है, इसको हम लोग जो है नॉर्मल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, पहला वाला यम ए प्लस बी समेशन है प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर से कंटिन्यू होगा। उसके बाद x से गुणा करेंगे तो a समेशन एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, a समेशन एक्स स्क्वायर एक्स से n से गुणा करेंगे, a समेशन एक्स के पावर ये है ना ऐसे। और उसके बाद वही a b के बाद b c ऐसे चलता जाएगा, b c d e f g h i j ऐसे चलता जाएगा, और पावर एक एक समेशन के साथ x की पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अब हेडिंग करिए आप पर्टिकुलर केसेस, हेडिंग करिए पर्टिकुलर केसेस, पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, पर्टिकुलर केसेस, उसमें लिखिएगा आप नंबर फर्स्ट हेडिंग से स्ट्रेट लाइन, पर्टिकुलर केसेस में नंबर फर्स्ट हेडिंग से स्ट्रेट लाइन देखिए। इफ स्मॉल n इज इक्वल टू 1, इफ स्मॉल n इज इक्वल टू 1 then the curve to be fitted